नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ से एक ऐसी खबर जिसने सराफा कारोबारियों की धड़कन बढ़ा दी है। 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 1 करोड़ रुपए कैश और बीच में गायब एक नाम कृष्णा। आबुलेन के रघुनंदन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई इस ठगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हाट्सएप कॉल पर डील हुई, कथित भतीजा शोरूम पहुंचा, 601 ग्राम सोना पसंद किया, कैश किसी और कारोबारी के हाथों पहुंचा, गहने लेकर युवक फरार हो गया। अब दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हैं, देखिए। मेरठ से ठगी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सराफा बाजार की नींद उड़ा दी है। 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, 1 करोड़ कैश और बीच में गायब कृष्णा। मेरठ में हुई इस ठगी ने पूरे सराफा कारोबार को हिला दिया है। आबुलेन में रघुनंदन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े ऐसा खेल हुआ जिसने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक तन्मय अग्रवाल को खुद को दिल्ली का बड़ा सराफा कारोबारी बताने वाले कृष्णा का व्हाट्सएप कॉल आता है। शादी के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदने की बात होती है। कुछ ही देर में एक युवक शोरूम पहुंचता है, खुद को कृष्णा का भतीजा बताता है और करीब 601 ग्राम सोने के गहने पसंद कर लेता है। बिल बनता है, डील फाइनल होती है, लेकिन तभी पेमेंट का ट्विस्ट आता है। कृष्णा कहता है कि वो अभी ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता, नकद भेज रहा है। कुछ देर बाद मेरठ के भगवान बुक डिपो संचालक प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी के साथ 1 करोड़ रुपए कैश लेकर शोरूम पहुंचते हैं और रकम जमा करा देते हैं। कैश की गिनती पूरी होती है, कथित भतीजा ज्वेलरी लेकर निकल जाता है और उसके जाते ही प्रवीण शर्मा पैसा वापस मांगते हैं। उनका कहना है कि हमारा कृष्णा या उसके भतीजे से कोई भी लेना देना नहीं है और यहीं से मामला बिगड़ जाता है। कॉल आता है कि मुझे 1 करोड़ की ज्वेलरी लेनी है और मैं अपना भतीजा भेज रहा हूँ, वो सिलेक्शन कर लेगा, आप उसे सामान पैसे लेने के बाद ही दीजिएगा। मैं कहा जी ठीक है। मैंने उनको सामान दिखवा दिया, बच्चे का व्हाट्सएप पे सारा हिसाब भेज दिया, फिर जीएसटी सारा वो बता दिया। मैंने कहा जी मेरे पास अभी जीएसटी का वो नहीं है, मतलब वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक कैश की रकम भिजवा रहा हूँ इसके अगेंस्ट, और आप वो अमानत के तौर पे रख लीजिएगा, सामान दे दीजिएगा। मैं जी ठीक है, अगर मेरे पास कैश आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री दे के कर लीजिएगा। ठीक है। फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ भाई? बस फिर उसके बाद फिर ये प्रवीण जी आए कैश लेके। इन्होंने कहा जी कृष्णा जी ने भेजा है, जिस बंदे से बात हुई थी। हाँ जी कैश गिनवा दीजिए। हाँ जी कैश गिनवाया, उसके बाद मैंने उनको सामान दे के भेज दिया। वहीं रघुनंदन ज्वेलर्स के ऑनर का कहना है कि हमने गहने कैश के बदले दिए, पेमेंट वैध है। कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, तो कैसे खरीद सकते हैं? जी मुझे आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आगे कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ, पसंद कर लो और बैंक में जो है कर दो। तो उन्होंने अपने एक आदमी भेज दिया, आदमी भेज के उसने जो है 600-650 ग्राम की ज्वेलरी पसंद कर ली। उसकी अमाउंट व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया। व्हाट्सएप पे उसकी ज्वेलरी करीब 99,85,000 के करीब का फाइनल हुआ। और ज्वेलरी भी भेज दी, उसको बिल भी भेज दिया, वो सब उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। उन्होंने कहा कि मेरा आदमी कैश लेके आ रहा है। इन्होंने कहा भी कैश तो नहीं चलने का, हमारे तो अकाउंट में चलेगा। बोले अकाउंट में इस समय नहीं है, मैं कैश दे रहा हूँ, उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेना, जैसे हम ज्वेलरी फाइनल कर लेंगे उसके बाद ज्वेलरी का बिल बनवा करके उसको जो कर लेंगे और रुपये वापस मंगवा लेंगे। ठीक है। इससे थोड़ी देर में फिर वो ये परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। उन्होंने कहा कृष्ण जी का मैसेज आ गया? उनका हाँ आ गया। उन्होंने रुपए ले आए? उन्होंने ले आओ। ये सब तन्मय से बात हो रही है। तो रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपया अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके, और ऐसे उन्होंने अपने गोल्ड दे चुके थे, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी? तो कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है, मैं रुपए भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपया वापस करो। ये जगह। जबकि प्रवीण शर्मा का कहना है कि हमें झांसा देकर यहाँ भेजा गया,
पैसे हमारे खाते में ट्रांसफर होने थे, जो नहीं हुए। कृष्णा का फोन स्विच ऑफ, कथित भतीजा फरार और 1 करोड़ की ज्वेलरी गायब। मामला बढ़ने पर मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सक्रिय हुए। वो पीड़ित ज्वेलर्स को साथ लेकर सीओ कैंट से मिले और सुरक्षा व जल्द खुलासे की मांग की। मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो ये पैसा मेरे को जिस काम से लिया था वो पैसा मुझे नहीं आया अभी। तो बोले नहीं आया मतलब, बोले आप यूज मत करिए। हमने कहा यूज क्यों ना करें, हमने तो ज्वेलरी दे दी, हमारा यूज क्या करना है, हमें यूज के लिए थोड़ी चाहिए, हमें तो ज्वेलरी खरीदने के लिए चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, ज्वेलरी आपको मिल गई। तो उन्होंने कहा कि आप कृष्णा जी से बात कर लीजिए। तो तन्मय ने उतरकर उनकी कृष्णा जी से स्पीकर ऑन करके बात कराई है उनके सामने अपने मोबाइल से। तो लेकिन इतना जरूर है, कृष्णा जी जो भी है वो हमेशा व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी उस तरीके की कॉल पर बात नहीं करी है। आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट? ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ा स्कैम है और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से नटवर लाल अपने काम करा करते थे, ये कोई बहुत बड़ा नटवर लाल है जिसने इस तरह का काम करा और इसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और निहायत जरूरी है। और इसमें अगर लोकल भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है वो आदमी भी सामने आना चाहिए। अब आपने पुलिस से क्या कहा है? पुलिस को हमने अपनी एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र दिया है कि क्योंकि कल हमारे शोरूम के बाहर शोर मचाया गया था, तो 100 साल पुराना शोरूम है और जिसपे आज तक कोई शोर नहीं बचा, उस पर कल शोर मचा है। तो इस नाते हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं और बाकी हमारे लोग हैं सारे, संरक्षक जी, सभी लोग साथ में आए। तो अपना हमने प्रार्थना पत्र दिया और हम उम्मीद करते हैं पुलिस से कि हमारे प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई करेगी और किसी वजह से हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार या कोई भी गलत चीज नहीं होगी। सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने साफ कहा है कि पुलिस की टीमें जांच में लगी हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और खुलासा होने तक दोनों पक्षों पर नजर रखी जाएगी। प्रवीण नाम के व्यक्ति जो कि सदर बाजार के रहने वाले हैं, इनके द्वारा कल पुलिस को सूचना दी गई थी कि रघुनंदन ज्वेलर्स के यहाँ उनके साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। जिसके संबंध में जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो रघुनंदन जो ज्वेलर्स है उनके मालिक श्री तन्मय जी हैं, उनका कहना था कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए के बदले में मैंने गोल्ड दे दिया है एक पक्ष को। तो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसमें पुलिस जांच कर रही है, लगातार जांच कर रही है। जल्द ही घटना को हम वर्कआउट करके आपके सामने रिजल्ट देंगे। इस मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। क्या ये दो तरफा ठगी है? क्या कैश लाने वाले भी किसी बड़े जाल का हिस्सा है? क्या पहले से रेकी की गई थी? आखिर 1 करोड़ कैश उसी समय कैसे पहुंचा जब ज्वेलरी डील हो रही थी? पुलिस कैश के सोर्स, कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रेल भी खंगाल रही है। मेरठ में 1 करोड़ की ठगी सिर्फ एक ज्वेलर्स तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे सराफा कारोबार के लिए चेतावनी है। हाईटेक तरीके से की गई इस ठगी में असली मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में आबू प्लाजा पर मौजूद रघुनंदन ज्वेलर्स के यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना से पूरा व्यापारी वर्ग भी हैरान हो गया है। आपको बता दें कि शोरूम संचालक को दिल्ली से एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुराना ग्राहक बताते हुए 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदने की बात कही और अपना भतीजा शोरूम पर भेजने की सूचना दी। कुछ देर बाद एक युवक शोरूम पर पहुंचा और करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पसंद कर ली। इसी बीच कॉल करने वाले की ओर से कहा गया कि फिलहाल नगद राशि भिजवाई जा रही है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाद में किया जाएगा। थोड़ी देर बाद 4 युवक शोरूम पर पहुंचे और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की नगद रकम दुकानदार को सौंप दी। बताया जा रहा है कि शोरूम पर पहुंचे 4 युवकों ने कहा कि अभी ट्रांजैक्शन नहीं की जाए, पहले कृष्णा जी से उनका काम पूरा हो जाने दिया जाए। हालांकि उनके इतना कहने से पहले ही जिस युवक को कृष्णा ने भतीजा बताया था वह 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लेकर शोरूम से जा चुका था। उसी के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। ज्वेलरी ले जाने वाले युवक के जाने के बाद 4 युवकों ने अपनी ज्वेलरी की मांग की। शोरूम संचालक ने बताया कि ज्वेलरी तो पहले आए युवक को दे दी गई है। इस पर 4 युवकों ने पहचानने से इनकार करते हुए इस मामले में हंगामा शुरू कर दिया और इस पूरे प्रकरण को ठगी की साजिश करार दिया। सूचना मिलते ही थाना सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। कॉल करने वाले व्यक्ति खुद को कृष्णा नाम से बता रहा था और दिल्ली से संपर्क में था। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और बिलिंग रिकॉर्ड के साथ साथ नगद लेकर आने वाले युवकों की भूमिका भी पड़ताल में शुरू कर दी है। इसी बीच जब शोरूम संचालक अपने साथी ज्वेलर्स और अन्य व्यापारी के साथ थाने पहुंचा तो मीडिया ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पूरे मामले का सच सामने लाने की गुहार लगाई है।
फिलहाल ये मामला इतना पेचीदा है कि इसे सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूटे जा रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। देखना होगी इस पूरे प्रकरण का आखिर क्या सच सामने आता है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।